डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। और भी बहुत सारी लड़कियां थी, क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पांव बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पांव से जैसे ही मुझे छुआ, मुझे काफी अजीब लगा। आगे टाइल पड़ा था, इसलिए किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था। मैंने भी अब उसे इग्नोर किया। मैंने अपने पांव को नहीं हटाया। मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैंने मजीद पांव उनकी तरफ कर दिया, तो अब वो और भी ज्यादा आसान तरीके से खेलने लगे, साथ कुछ बोल भी रहे थे। लेकिन मेरी तोजा तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने बैठी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी थी, क्योंकि चेयर और नहीं पढ़ती थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को कहा। हमारा 1 माह का कोर्स था, इसलिए अब हम हर रोज यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। उस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने लगे, छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। उस पर लिखता कि मैं तुमसे दोस्ती करने चाहता हूँ। मुझे काफी अजीब लगा। पीन्स रोढ़ाई। मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपके दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके रोए से मुझे साफ समझा रही थी। थोड़े देर के बाद एक एक करके सब यहाँ से चली गई। मैं भी जान लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे जिस्म में जिसे करंट दौड़ रहा था। मुझे ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो किस तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, किसी ने देख ले तो बहुत बड़ा होगा। नहीं है, कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बैठो तो सही। लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें ऐसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें बस मेरी बात मान पड़ी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के थोड़ा सा वक्त दें। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखा, कागज पर दे दिया। अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना, हम कोई बाहर प्रोग्राम बना लेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राजी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना कि मैं किसी कसम की कोई जबरदस्ती करने के हक में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रज़मांदी से दोस्ती करता हूँ। अगर तुम्हें किसी कसम का कोई एतराज ना हो। मैं वहां से तो चली आई, लेकिन मेरी खुश हो हवाज में सिर्फ और सिर्फ सर की बातें को घम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब किसी ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। उससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी खेल नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही भी था। मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। एक मार के उस ट्रेनिंग की बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के हवाले से ही मिलनी थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए मैंने अभी रात के 8 पूछ रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा, मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपकी बात पर राजी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे। उसके घर एक गांव में था कि अब उसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा ता मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी कसम का कोई एतराज़ नहीं। नर्सिंगी क्लासेस कभी दिन को ख़त्म होती थी, कभी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला मुकम्मल हो चुका था, अगली 1 हफ्ता रात की क्लास थी। अब मुझे हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था। उसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने के बंदोबस्त में ही कर देता हूँ। तुम मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे ही दोस्ती हो चुकी थी आके थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं चल सकती। मैं लक्ष्य पर खुद ही वहां आ जाऊंगी। अब जैसे ही शिफ्ट खत्म हो जाए तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि अब कोई भी नहीं देख रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सब्र करने के बाद
डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी का एहरान दिया और मुझे गाड़ी में बैठने वक़्त में समझ चुकी थी, अब जो भी हो जाए मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम पर जा रही थी। मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल के इब्तिदा होनी थी वो तो अब हो जगह थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं डॉक्टर की काफ़ी दिनों से दोस्त हूँ। आज हमारा पहला दिन था कि हम एक साथ थे। मुझे ऐसे लग रहा था जिसे हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अब रोम पर पहुंच चुके थे। बाजार से सिर ने खाना लिया और फिर हम पहुंच चुके थे। हमने खाना एक सौ सा अदी थे। तो मैं किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ थे। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि तुम मूवी देखोगी। मैंने कहा हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सिर की जो रूम था उसमें ही एलसीडी लगी हुई थी। वो बहुत बड़ी एलसीडी थी और उस पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वहाँ काफ़ी अच्छी मूवी थी। मैंने कहा कि ये हाँ, हमने ये सब कुछ तो देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ होना, तुम्हें किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सेन वहाँ आ रहे थे, सिर भी अब काफ़ी हद तक खेलने की तैयार हो चुके थे। मुझे उन्होंने कहा कि खेलो। सिर पिलकिल पठे थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि एलसीडी पर पहले ही मैं ऐसा सब कुछ देख चुकी थी। सर ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें खेलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सिर को मैं देख रही थी, वो भी उस खेल को काफ़ी अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ उसे खेल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। फिर उनके थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसे जगह पर था जहां से आवाज़ बाहर जाना मुमकिन नहीं थी। इसलिए हम आसानी से ये खेल भी खेल रहे थे। मैं अब नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। कुछ देर के सर थक चुके थे और मैं भी अब उस खेल में थक चुकी थी, और इसलिए आज हमारी कहानी का अख्तियार हो गया है। उस कहानी के दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि उस कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंच सके।